तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शर्मन को देखते हैं जो लीकिंग से काफी ज्यादा जेलिस होता है, तो वो जैली के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हम लीकिंग को देखते हैं जो उस रिंग से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर रिंग के अंदर का बंदा कहता है कि मैं एक गॉड हूँ। तो लीकिंग कहता है कि गॉड, तुम गॉड नहीं हो सकते। गॉड आखिर 3 सालों तक मेरी स्पिरिचुअल पावर को क्यों ऑब्जर्व करेगा, जिस पर रिंग वाला बंदा कहता है कि तुम जो मर्जी समझो पर मैंने सच बता दिया। एंड एक सच ये भी है कि मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना सकता हूँ, इतना पावरफुल कि कोई तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो लीकिंग कहता है कि वो क्या, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक धर्मावादी को ढूंढना होगा। तो लीकिंग कहता है कि ठीक है, और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि लीकिंग अपने दोस्तों के साथ एक गुफा में कल्टीवेट करने के लिए आता है, और उस गुफा के अंदर एक लिजर्ड बीस्ट होता है जो उन पर अटैक कर देता है, तो वो उससे बचकर भागने लगते हैं। और फिर लाइला कहती है कि तुम लोग यहाँ से भागो, मैं इसे रोक कर रखती हूँ वरना ये हमारे पीछे आ जाएगा। एंड तभी वो अपने विंग्स ओपन करके अपनी थंडर पावर से उस बीस्ट पर अटैक करती है, पर वो बीस्ट उस अटैक को डॉज कर लेता है और एक बड़ा सा जंप लगाकर लाइला को एक टक्कर मारता है, जिससे लाइला बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तो वुयन उसको बचाने जाने लगता है, मगर वो भी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। तो फिर लीकिंग अपने विंग्स ओपन करके जाता है और लाइला को गिरने से बचा लेता है, पर लाइला के बेहोश हो जाने की वजह से लीकिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्राइव से उस बीस्ट पर इतनी ज्यादा कट लगाता है कि वो गिन भी नहीं पाता। देन लीकिंग फायर एलिमेंट की पावर का यूज करता है और उसे जलाकर मारने लगता है, पर वो बीस्ट मरने से पहले कहता है कि अगर अपन मरेगा तो साथ में तुझे भी लेकर मरेगा। एंड तभी वो अपनी टेल काट कर लीकिंग की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सीधा लीकिंग की चेस्ट में जा लगती है और वो भी इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। पर नीचे गिरने से पहले लीकिंग अर्थ एलिमेंट का यूज करता है, जिससे वो बीस्ट के दर्दनाक मौत मरता है। दूसरी तरफ लाइला जब होश में आती है तो वो देखती है कि लीकिंग एक जबरदस्त अटैक खाकर जमीन पर गिरता है, तो उसे लगता है कि शायद वो मर गया। एंड तभी वो और मोटू रोने लग जाते हैं, पर वुयन कहता है कि रुको, और वो उस टेल को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है, तो लीकिंग होश में आ जाता है, जिसे देखकर लाइला काफी हैरान होती है। और फिर लीकिंग कहता है कि मैंने अपने ऊपर एक डिफेंस स्पेल कास्ट कर रखा था, लगता है कि आज वो काम आ गया, मगर मुझे काफी दर्द हो रही है। तो मोटू कहता है कि भाई तू फिक्र न कर, अभी अपन तेरे को हील करता है। एंड तभी वो लाइफ ब्लेसिंग स्पेल को कास्ट करता है, जिससे वो थोड़े थोड़े हील हो जाते हैं, मगर फुली हील नहीं होते, क्योंकि मोटू अभी सिर्फ लेवल 2 पर होता है, इसलिए वो अपने मैजिक को ज्यादा यूज नहीं कर पाता। जिस पर लाइला उसे ज्ञान देती है कि अपनी पेट पूजा कम करो, लेवल ब्रेक थ्रू करने पर ज्यादा ध्यान दो। तो मोटू कहता है कि ठीक है, आज से पेट पूजा बंद, अब से मैं डाइटिंग करूंगा और अपने लेवल ब्रेक थ्रू पर ज्यादा ध्यान दूंगा। देन सीन चेंज होता है, तो रात के वक्त वो बोन फायर जलाकर आपस में बातें कर रही होती हैं, जिसमें मोटू कहता है कि भाई तूने तो आज टीचर का क्रिस्टल जमा करने वाला टास्क भी पूरा कर लिया है, क्या हमें इसमें कोई रिवार्ड मिलेगा। तो लीकिंग कहता है कि तुम लोग फिक्र न करो, मैं इंस्ट्रक्टर से कहकर तुम सबको रिवार्ड दिलवाऊंगा। तो ये सुनकर वो सब खुश होती हैं, और फिर लीकिंग मोटू से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर मोटू कहता है कि भाई तू सच कह रहा है ना। तो लीकिंग कहता है कि हाँ, जिस पर मोटू काफी खुश होता है और लीकिंग को हक करने के लिए उस पर टूट पड़ता है, पर लाइला ये देखकर काफी जेलस फील करती है और मोटू को लीकिंग से दूर हटाने लग जाती है। नेक्स्ट सुबह वो सब एक फ्लावर की तलाश के लिए निकलते हैं, जहाँ ट्रेवल करते करते वो काफी ज्यादा थक जाते हैं, तो एक जगह रुककर रेस्ट करने लग जाते हैं। एंड रेस्ट करते करते मोटू कहता है कि भाई हमें ट्रेवल करते करते 7 दिन हो गए हैं, अब टाइम आ गया है कि हम अकेडमी वापस चले जाएं। पर तभी लीकिंग का बीस्ट उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर मेरे साथ चले। तो लीकिंग और उसके सभी दोस्त फौरन उसके पीछे भागने लगती हैं, और लीकिंग डियर से पूछता है कि आखिर क्या मसला है। तो डियर कहता है कि यहाँ आसपास एक 5 कलर डियर है और हमारे क्लैन में उस डियर को गॉड कहते हैं। और फिर वो भागते भागते अचानक रुक जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एक 5 कलर डियर होता है जिसे काफी डीमंस ने घेरा होता है। तो ये देखकर मोटू कुछ बकवास करने ही लगता है कि लीकिंग उसका मुंह बंद कर देते हैं और कहता है कि आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। तो फिर डियर बीस्ट कहता है कि मास्टर 5 कलर बीस्ट होता तो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो किसी से पंगे नहीं लेता, इसलिए हमें इसे बचाना होगा। जिस पर लाइला कहती है कि ये लोग तो डीमन वर्ल्ड से हैं, जो हमारे पक्के दुश्मन हैं, आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मगर लीकिंग कहता है कि जज्बात से काम लो, अभी बस चुपचाप सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। पर उन डीमंस का सीनियर इन्हें स्मेल कर लेते हैं और वो लीकिंग के पास आकर कहता है कि ओहो इंसान आए हैं। जिस पर लीकिंग कहता है कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ, और वो सीनियर डीमन पर अटैक करता
है मगर वो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि तुम लोग अभी इस काबिल नहीं हो कि मुझसे लड़ सको, तुम लोगों के लिए तो मेरे चमचे ही काफी हैं। एंड तभी उसके चमचे अटैक करते हैं तो यूनिफेन एक चमचे के अटैक को डॉज करता है पर वो चमचा अपने डार्क मैजिक का यूज करते हैं और यूनिफेन को चक्कर लेता है। तो ये देखकर लाइला मोटू से कहती है कि अपने ब्लेसिंग मैजिक का यूज करो और यूनिफेन की हेल्प करो, पर लीकिंग कहता है कि रुको और वो उस चमचे पर फायर एलिमेंट से अटैक करके यूनिफेन को चुरा लेता है, जिससे लाइला काफी इंप्रेस होती है और सीनियर डीमन कहता है कि अच्छा तो ये इंसानों की अकेडमी का जीनियस है। चलो आज देखते हैं कि इंसानों की अकेडमी का जीनियस कितना ज्यादा पावरफुल होता है। एंड तभी उसके दो चमचे लीकिंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं, जिस पर लॉर्ड ऑफ रिंग कहता है कि डीमन की वीकनेस फायर है, तुम इन पर फायर बॉल से अटैक करो। तो लीकिंग कहता है कि मैं फायर एलिमेंट का ज्यादा यूज नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ एक ही फायर बॉल बची है, जिस पर लॉर्ड ऑफ रिंग कहता है कि मैजिक में लिमिट जैसा कुछ भी नहीं होता, कंसंट्रेट करके अपने आसपास के ओरा को ऑब्जर्व करो तो तुम कुछ भी बना सकते हो। तो लीकिंग ऐसा ही करता है, वो अपने आसपास के ओरा को ऑब्जर्व करता है जिससे उसकी फायर पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उन चमचों पर फायर बॉल से अटैक करके उनको थोड़ा इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर सीनियर डीमन फाइट के बीच में आता है और अपने एनाकोंडा से लीकिंग पर अटैक करता है। एंड उसका एनाकोंडा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लीकिंग के फायर बॉल उस पर काम नहीं करते। तो भाई लोग अगर तुम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके 100 के करवा दो। I got addicted to it.